माय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज वापस पढ़ेंगे बीए 11th स्टैंडर्ड पार्ट 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स अ बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शंस, वन ऑफ द फंक्शंस ऐसा बोल दो, ठीक है, जैसा बुक में लिखा है ऐसा, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मेन फंक्शंस एंड सब्सिडियरी फंक्शंस, है ना, कोई डाउट है उसके ऊपर? और बैंक अस्तित्व में क्यों आती है? बिकॉज वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। अगर किसी बैंक में पैसा जमा ही नहीं हो रहा है तो बैंक कैसे चलेगी? नाउ ये नया रूल है, बैंक डिमांड्स केवाईसी, है ना, जो यहां पे नहीं लिखा है वो मैं बता दूंगा आपको। केवाईसी किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में एवरी 8 ईयर फिजिकल प्रेजेंस से केवाईसी करना हद से ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे, जैसे हम डेट के साथ बताएंगे, ठीक है। केवाईसी बोले तो नो योर कस्टमर, केवाईसी बोले तो वो तो वहीं पे लिखा है सर, कुछ नया बताओ। देखो, व्हाट इज डेट टुडे? 1 अगस्त 2024 से सपोज आज आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है ना। अकाउंट खुलवाओगे तो केवाईसी होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? आप बैंक में खोलोगे, आपने अकाउंट ओपनिंग का, सेविंग अकाउंट का फॉर्म भरा, कोई भी अकाउंट का फॉर्म भरा, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट क्या होगा? आपको, आपने जब आधार कार्ड बनवाया था तब आपके फिंगर टिप्स ने समथिंग रखा था, तो वो आपके फिंगर टिप्स रखवाएंगे एक डिवाइस के ऊपर, जैसे डिवाइस से अपने फिंगर टिप्स रखे थे और आधार कार्ड बनाया था, तो ऑटोमेटिक आपका एक कागज निकलेगा आपके नाम का, वो आधार कार्ड वाला पूरा का पूरा, कि आप फलाना ढिमका आदमी हो और पूरा का पूरा उसके ऊपर आपको साइन करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल केवाईसी। क्या बोलेंगे? फिजिकल केवाईसी। आप बैंक में गए, बैंक में जो बंदा जॉब कर रहा था उसने आपको वो एक छोटा सा डिवाइस दिया जिसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट्स आप रखते हो, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जैसे ही आपने हाथ रखा तो कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा आ गया, दैट यू आर सो एंड सो पर्सन, और उसके ऊपर आपको साइन किया। इसको बोलते हैं केवाईसी, मतलब बैंक उस कस्टमर को जानती है। अब ये अकाउंट आज खोला, आपका केवाईसी हो गया। 8 साल बाद, यानी 1 अगस्त 2032 से पहले ये लोग इंटीमेट करना भूल जाते हैं कभी कभी बैंक वाले। एकदम से इस तारीख को आपको मैसेज आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, कृपया बैंक में आके आपका केवाईसी। मतलब अकाउंट ब्लॉक ऐसे होता है, ये लोग थोड़ी पार्शियलिटी करते हैं। अगर बैंक में कोई पैसे आने वाले होते तो आने देते हैं, लेकिन आपका फोन पे आपकी आउटगोइंग सेवाएं, कौन सी सेवाएं? खर्चे वाली आउटगोइंग सेवाएं बंद कर देते हैं। सर आपको कैसे पता? आई एम द विक्टिम ऑफ, मैं इस चीज का एक विक्टिम हो चुका हूं, ठीक है। और मेरा अकाउंट था बड़ौदा में, तो मैंने यहाँ की ब्रांच में, SBI की ब्रांच में जाके बोला मेरा ऐसे केवाईसी यहाँ से कर दो ना। वो बोले मना। आप आपकी जहाँ पे भी SBI में ब्रांच है बड़ौदा में, उधर पे जाओ, उधर पे जाके केवाईसी करो। मैंने बोला ट्रांसफ़र ले लो, तो बोले पहले ट्रांसफ़र लेने के लिए भी उधर पे तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यू हैव टू विजिट योर ब्रांच। तो ध्यान में रखो, कभी भी आपका जॉब ट्रांसफ़र हो रहा है, आप अहमदाबाद से बेंगलोर जा रहे हो, तो पहले से यहाँ से आपका जो ब्रांच में अकाउंट है वहाँ से उस पर्टिकुलर जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लो। नहीं तो आपको कभी कभी इन सब चीज़ों के लिए स्पेशल वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, छोटा सा 10-15 मिनट का काम करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये केवाईसी वाला फंडा पता चला। द बैंक डिमांड्स केवाईसी, नो योर कस्टमर्स फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ अ न्यू अकाउंट। मैंने तो इससे ज़्यादा भी आपको बताया, नया अकाउंट ओपन करने के वक्त तो केवाईसी मांगते ही मांगते हैं, लेकिन आप गूगल कर लेना, एवरी 8 ईयर्स आपको ये प्रोसेस करना कंपलसरी है। वापस ये क्यों करते होंगे? शायद ये जानना चाहते हैं कि जो बंदा हमारा कस्टमर है वो मर नहीं गया है, ठीक है, उसका अकाउंट कोई और तो ऑपरेट नहीं कर रहा है। फॉर अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक, दिस इज एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। और ये केवाईसी का रूल किसने बनाया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेविंग अकाउंट, ठीक है। और पहले के ज़माने में ऐसे डमी अकाउंट्स भी बना करते थे कि अकाउंट खुलवा दो और उसको कोई और ऑपरेट कर रहा है। अब देखो, 8 साल पहले जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में थे और हमारा अकाउंट कोई और ऑपरेट कर रहा था, अभी 8 साल तक किसी ने यूज़ किया, फिर एकदम से वो अकाउंट बंद हो गया। अब उस बंदे को, जिसका डमी अकाउंट था, उसको
किसी को ढूंढने जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इंडिया। हम सबसे पहले सेविंग, अब सेविंग कौन करता है? सरप्लस वर्ड मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है मेरे आगे वाले वीडियो में। मैंने क्या, इन लोगों ने, बुक वाला ने यूज़ किया था। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपोजिट देयर सेविंग्स। सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है, पहले तो अकाउंट, ठीक है। इट मीन्स द अकाउंट, इसका मतलब सेविंग अकाउंट, इट मीन्स द अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसके अंदर, अभी 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हो, पता है व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच डॉट 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 डॉट, ठीक है। हर जगह पे इन विच आता था, याद है तो, ठीक है ना। 10th की केमिस्ट्री की याद दिला दी। अच्छे बच्चे उनको याद रहता है। वैसे फर्स्ट चैप्टर तो डब्बे को भी आता है, इतनी बार पढ़ते हैं बच्चे। उसको पूछो क्या आता है पूरे बुक में, साइंस में पहला चैप्टर आता है, ठीक है ना। Mg+O2 gives us 2MgO। सेविंग अकाउंट, इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपोजिट देयर सेविंग्स। एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर लोग अपने सेविंग्स जमा कराएंगे, बात खत्म। अब यहाँ पे फिक्स्ड, जैसे मैंने ये जब चालू किया था वीडियो, तब मैं एक परसेंटेज के ऊपर अटका हुआ था कि 5%। हमने अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ले लिए है ना। एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, से सपोज 5। जरूरी नहीं है मैंने जो बोला वही बैंक सेविंग अकाउंट पे बैंक देगी, वो उनका रेट है, आप गूगल कर सकते हो। एवरी नाउ एंड देन वो चेंज होता रहता है। तो वहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया बना लेना कि सर ने 5% बोला है, वहाँ पे 4% है, वहाँ पे 6% है, वहाँ पे 3% है, वहाँ पे 2। ज़्यादा रिजिड मत बनो, उड़ जाओगे। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट। कोई डाउट है? नहीं है। वो जब आप अकाउंट खुलवाओगे, बैंक विल इन्फॉर्म यू दैट व्हाट दे आर गोइंग टू पे यू इन सच एंड सच अकाउंट, सो एंड सो अकाउंट, ये भी बोल सकते हो, नो इश्यूज। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट, वॉट एवर द अमाउंट यू हैव, और उसमें जिस दिन के लिए कैसा एवरेज निकालते हैं वो लोग, है ना। बड़ा यूनिक तरीका होता है, वो उनका सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ऐसे मैन्युअली नहीं निकालते। एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिट इन द अकाउंट। एक पूरा, जैसे आपने पहले 15 दिन के लिए आपके अकाउंट में 1000 रुपया था, फिर 45 दिन के लिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपया था, ठीक है। फिर वापस 30 दिन के लिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपया था। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अगर आपको पिछले 90 दिन का, 3 महीने का इंटरेस्ट देना चाहते हैं, वो हर महीने नहीं देते हैं। अगर वो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो आप सोचोगे मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपये मिलेगा। नो, 15 दिन के वो देखो, 15 दिन सिर्फ 1,000 रुपया था तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी के 45 दिन 10,000 था तो उसके ऊपर वो 45 दिन का इसके ऊपर, और वापस 30 दिन 20,000, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। जब हम सोचते हैं अरे इंटरेस्ट आज काउंट होना है, 1 लाख रुपया डाल देते हैं, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट, पागल हो गया। बैंक भी पागल नहीं है, वो जितने दिन के जिस हिसाब से अमाउंट होता है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिट इन द अकाउंट। पता चला? ओके। द बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक चेकबुक। ऑब्वियसली आपको जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो जो आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको ऐसे बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे, आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने टिक किया है तो चेकबुक के चार्जेस लगेंगे, जो आपने बैंक में से सपोज 5,000 भर के अकाउंट खुलवाया है और उस पर्टिकुलर बैंक का चेकबुक का चार्ज 200 रुपया है, तो वो ये 5,000 में से कट हो जाएगा। यानी आपके जब भी आपके हाथ में चेकबुक आएगी, इश्यू होगी, आपके अकाउंट में फिर 4,800 ही रहेंगे। कोई डाउट है? नहीं है। वैसे यहाँ पे फैसिलिटीज लिखा है लेकिन उसका चार्ज वो ले लेंगे। बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक चेकबुक, एटीएम कार्ड भी वो देते हैं। मेरे हिसाब से एटीएम कार्ड का कुछ पैसा नहीं काटता है। इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन डिपोजिट, वो चेक डिपोजिट भी कर सकते हैं। हमने ड्राफ्ट के बारे में कल ही चर्चा किया था, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। एंड कैश इन हिज अकाउंट, जो भी बंदा जिसने भी अकाउंट खुलवाया है वो क्या क्या डिपॉजिट कर सकता है? कोई चेक, इसके बारे में भी हमने कल वो A, B और Z वाला एग्जांपल दिया था। वो एक ड्राफ्ट भी इश्यू करवा सकता है, भर भी सकता है, एज वेल एज कैश भी अपने अकाउंट में भर सकता है। ही कैन विड्रॉ, पहले तो डिपॉजिट क्या कर सकता है? चेक, ड्राफ्ट एंड कैश। अब ये भरने की बात, यानी बैंक को देने की बात। अब बैंक से लेने की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे?
बैंक से लेने की बात करेंगे, वो बैंक से क्या ले सकता है? ही कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू अ चेक, जो चेकबुक उसको दी गई उसी चेकबुक से वो अमाउंट ले सकता है। और अ विड्रॉल स्लिप, या तो वहां पे विड्रॉल स्लिप होगी, उससे वो खुद सेल्फ पैसा निकाल सकता है। वाओ, कंपेल, कंपेल यानी वो फोर्स कर सकती है बैंक। बैंक क्या कर सकती है? फोर्स कर सकती है। किसको? अकाउंट होल्डर को। रास्ते चलते भिखारी को थोड़ी ना कुछ फोर्स करेगी। टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट, जैसे कभी कभी किसी बैंक का रूल होता है 1000 मेंटेन करो, पुराना रूल। अभी कुछ बोलते हैं आरबीआई शायद 3000 नेशनलाइज्ड बैंक में मेंटेन करो। अब आईसीआईसीआई में अकाउंट है, ठीक है, बड़ी बैंकों में अकाउंट है, उनके अलग से रूल होते हैं, मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करो। वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अकाउंट। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? एक्सिस बैंक बोलती है 10,000। रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी मेरे से यहाँ से बोली गई चीज़ों को, अभी आप 1 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो उसको रिचिट तरीके से मत लो। जैसे आज हम कुछ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कल और आती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉमर्स के बच्चे हो, हमेशा प्रैक्टिकल रहो। नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे वो इसको हम बोलते टोचिया पाने मत करो, बी प्रैक्टिकल। सर आपने उधर पे 5% बोला था, यहाँ पे 2% चल रहा है, वहाँ पे 7। इट्स ओके, देयर आर सो मेनी बैंक्स, हर एक के अलग अलग परसेंट होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, लोन देने की भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो कॉमर्स में आने के बाद एटलीस्ट टोचिया पाना करने का भूल जाने का, ये साइंस नहीं है। साइंस में ऐसे ऐसे ये जैसे गिरा, एकदम फोर्स के बिना गिरा, तो वो ग्रेविटी के हिसाब से, मतलब वो जिसको अपने वेट के हिसाब से जितने टाइम में गिरना है उतने टाइम में, फिक्स टाइम में गिरना है, ठीक है। वो टोचियापना आप साइंस में कर सकते हो, यहाँ पे एटलीस्ट टोचियापना मत करो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर को बोल सकती है टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। जनरली, सामान्य तरीके से, द नंबर्स ऑफ विड्रॉल इन अ सेविंग अकाउंट आर लिमिटेड इन अ मंथ। वेरी गुड। ये सेविंग अकाउंट है बेटा, आप सेव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। फिर एक तो 1000 भरा और 100 रुपए एटीएम से निकाल रहे हो, सेविंग अकाउंट है। चलो एटीएम से तो फिर भी आपको निकालना अलाउ करते हैं, वो लोग दंड लगा देते हैं, बट हर दिन चले गए चेक लेके, 100 रुपए का चेक लेके, वो तीसरे दिन चिल्लाएगी। पहले तो 100 रुपए का चेक लेके जाओगे, वो चिल्लाना उधर ही उठ जाएगी। वो क्या कैशियर होती है ना, एंड पागल इंसान 1000 पड़ा है, 100 का चेक लेके आ जाता है, ठीक है। तो लिमिट में रखने का, देगी ही नहीं पैसा। मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट, जनरली हो गया वो। दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड, किसके नाम से? इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और मोर देन वन नेम दैट कैन बी ऑपरेटेड जॉइंटली। इसका मतलब क्या? आप अपने नाम से भी खुलवा सकते हो या तो जॉइंट नाम से खुलवा सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट नाम? जैसे मी एंड माय मदर, ठीक है, मी एंड माय वाइफ, मी प्लस माय ब्रदर, ऐसे मी माय डॉटर। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूं? हम जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और वहां पे भी इधर और करवा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इधर और? आइदर और, कुछ लोग इधर और बोलते, कुछ लोग आइदर और। मतलब जैसे 2 स्पेसिमेन लेंगे, एक निखिल सोलंकी, एक मेरी वाइफ का, ऐसे कुछ करके बिना साइन करती है। इधर और मतलब या तो मेरी साइन से चेक में से पैसा, या तो इसकी साइन से। और अगर ऐसा है कि दोनों की साइन कंपलसरी है, तो वो चेक के ऊपर दोनों की साइन कंपलसरी है तो ही पैसा निकलेगा, बाकी पैसा, आप समझ रहे हो? ठीक है, होप सो आपको पता चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, नो इश्यूज। नॉमिनेशन कैन बी रजिस्टर्ड। अब कोई भी अकाउंट होता है, आपका पैसा पड़ा है, आपको कुछ हो गया तो नॉमिनेशन भी करना जरूरी है, तो नॉमिनेशन को भी आप रजिस्टर कर सकते हो। बैंक्स गेट डिपॉजिट्स ऑन अ लार्जर स्केल थ्रू दिस अकाउंट्स। बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा इसी अकाउंट से मिलता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करवाने की सबकी औकात नहीं होती है। सेविंग अकाउंट देखो, जैसे किसी का भी अकाउंट हो, किसी के अकाउंट में 3000 पड़े रहते हैं, समझो इंडिया में जितने भी लोग हैं सबका ऑलमोस्ट सेविंग अकाउंट है, ऐसा मैं अब बोल सकता हूँ, अब बोल सकता हूँ मैं। जनधन अकाउंट खुला गया है और उसमें माइनस बैलेंस नहीं रखते। किसी का 3000 पड़ा है, किसी का 10,000 पड़ा है, किसी का 1 लाख पड़ा है। इसका मतलब क्या? बैंक के पास सबसे ज़्यादा पैसा किसका पड़ा है? सेविंग अकाउंट का। आप समझ रहे हो चीज़ों को? हम सेविंग अकाउंट को रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये तो नॉर्मल एक पैराग्राफ था, हम क्या करेंगे,
सेविंग अकाउंट को रिपीट कर लेते तो आपको अगर हमारा कुछ पॉइंट रह गया है तो वो भी आइडिया आ जाए और आपको हो भी जाए। इट मीन्स सेविंग अकाउंट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग, लोग अपनी सेविंग्स रखेंगे, जमा कराएंगे। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट, यानी बैंक पे करेगी अपने कस्टमर्स को। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट, ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ऑलरेडी मेंशन, उन्होंने जितने दिन तक जितनी अमाउंट रखी है उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। आपको क्राइटेरिया पता चला ये लाइन क्या बोलना चाहती है? द कस्टमर गेट्स, अगेन मैंने आपका बीए का जो वीडियो थे उसमें ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब एस के एस। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट, जितना अमाउंट है उतना, और जितने दिन के लिए है उस हिसाब से उसको मिलेगा। सर कैलकुलेट, रफ कैलकुलेट कर सकते हो? देखो आपका क्या था, 1000 रुपये था शायद, 15 दिन के लिए था। 15 दिन है तो फिर 365 मल्टीप्लाई बाय, हमने 5% डिवाइड बाय 100, मिंडी गई, ठीक है। अब इसको ये शायद 73 होता है, 73 फाइजा, यानी कुल मिला के 150 को 73 से डिवाइड करेंगे। रफ कैलकुलेशन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पहले से करके नहीं बैठा हूँ, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। 150 को 73 से डिवाइड करो तो 2.020304, जीरो यानी 05, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ 2 रुपये मिलेगा इसके ऊपर। नाउ उसके बाद में 45 दिन के लिए कुछ था, 10,000 रुपये था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, ये गया 5, अरे 73 सॉरी, मतलब 4500 डिवाइड बाय 73, प्लस 61.64। उसके बाद में कितना था? 20,000 रुपया कितने दिन के लिए पड़ा रहा था? 30 दिन के लिए, 30 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, मिंडी गई 73, यानी 3 2 6, 1 2 3 डिवाइड बाय 73 प्लस 82.19, कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 140-145 जैसा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो हमने पहले का एग्जांपल दिया था ऐसे इंटरेस्ट काउंट होगा, ठीक है। फ्लैट 20,000 पे 5% नहीं मिलेगा, कोई डाउट है? नहीं है। ये वाला फंडा खत्म हुआ। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिटेड इन द अकाउंट, कोई डाउट है? नहीं है। द बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक चेकबुक भी देती है आपको, ATM भी देगी आपको, ठीक है, हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ ठीक है। इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, बैंक में चेक भी दे सकता है, ड्राफ्ट भी दे सकता है, कैश भी दे सकता है। अब देने की बात है तो ले भी लो बैंक से ले लेते हैं ना पैसा, ठीक है। ही कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू अ चेक और विड्रॉल, एक विड्रॉल स्लिप होता है, बैंक में चले जाना एक बार। द बैंक कंपेल, फोर्स कर सकता है, किसको? द अकाउंट होल्डर या कस्टमर बोल दो, टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। सामान्य तरीके से द नंबर्स ऑफ विड्रॉल इन सेविंग अकाउंट से सपोज बोलते हैं कि 4 ही बार विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने में चेक से, ATM से तो हम ऐसे, वैसे तो ATM के ऊपर भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, आप 4 से 5 बार करते हो, अभी थोड़ा शायद है, अभी भी है। अगेन आई रिपीट, रूल्स चेंज होते रहते हैं। अब तो वो लोग UPI के ऊपर भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाएंगे, है ना? हाँ वेट करो, तो उसके बाद में एक्चुअली जिस दिन UPI के ऊपर चार्जेस आएगा ना, UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस दिन के बाद UPI ट्रांजैक्शन होना मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे लोग नीचे वेफर खरीदनी है, अभी आजकल लोगों ने कैश को कैरी करना बंद कर दिया है, हमें वेफर लेनी, हम 5 रुपये का स्कैन करते हैं,
तो हमारा एटलीस्ट ये जो ऑनलाइन है, जब से फ़ोन पे, गूगल पे और ये पेटीएम आया ना, हमारा फालतू खर्चा बढ़ गया है। पहले के ज़माने में जब हमारे पास कैश नहीं होता था ना, हम खर्चा नहीं करते थे। अब तो मोबाइल में ही है, कभी भी स्कैन करो, खर्चा करो, आगे बढ़ो, ऐसा है। इसलिए एक्सपेंसेस, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ गया है। कैन बी मूव ऑन? ठीक है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल और मोर देन, ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैन बी मूव ऑन? करंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है बेटा? यप, वापस आ। करंट अकाउंट, दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल। या तो कोई इंडिविजुअल अपने नाम से खुलवा दे, जैसे मैं हूं, मैं अपने नाम से खुलवा सकता हूं क्योंकि मैं एम सोल प्रोपराइटर। या तो फिर बिजनेस यूनिट, जहां पे पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, तो उन लोगों को एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं वो, है ना, जहां पे 3-4 लोग बिजनेस के नाम से। नॉर्मली मैं भी अपने बिजनेस के नाम से खोल सकता हूं, भले सोल प्रोपराइटर हूं। सामान्य तरीके से नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड, या शायद 1 पार्ट इसके बीए के इसी चैप्टर के पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूं कि करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट, कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट द बैंक में कलेक्ट, उल्टा कस्टमर से चार्ज वसूल करेगी, ठीक है। फैसिलिटीज ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड, इसके ऊपर लोन मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लो, बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है। ऑलरेडी इस मुद्दे के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। कोई डाउट है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर से देख लो। देयर इज नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे मंथ के दौरान जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। सामान्य तरीके से बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट, है ना। कोई नॉर्मल बंदा सेविंग के पर्पज से ये अकाउंट नहीं खुलवाएगा क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा बैंक चार्जेस वसूल करेगी, तो नॉर्मल बंदा क्यों खुलवाएगा। और मैं बोलूँ, अगर इफ यू वांट टू टेक अ बिग लोन, तो जैसे सिग्मा अभी 9 साल से चल रहा है, अगर अभी भी मेरा करंट अकाउंट नहीं है, अगर करंट अकाउंट होता और करंट अकाउंट में ऐसे एंट्रीज होती और 3-4 साल कंटिन्यूस एंट्री होती, इट विल हेल्प मी टू गेट एटलीस्ट 50 लाख 1 करोड़ लोन, द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन वी यूज टू हैव। आप समझ रहे हो? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू हैव कैपिटल एंड काइंड ऑफ माइंड दैट आई पजेस, सो हमारे पास बुद्धि होती है तो वी कैन एक्सपांड अवर बिजनेस विद दोज काइंड ऑफ मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो करंट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं खुलवाते पता नहीं है। हमारे एक मित्र है, वो बोलते सिर्फ 50,000 भरो, और वैसे करंट अकाउंट में खुलवाने के लिए पैसा चाहिए होता है कि 50,000 भरो, मैं खुलवा देता हूँ और फिर निकाल देना दूसरे दिन। हाँ, 0 बैलेंस वाला करंट अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़े हम, है ना। आपको पता चला जनरली ये कौन खुलवाएगा? बिजनेसमैन में बिजनेस स्पेस मत रखना, 1 वर्ड। करंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट मतलब आप उसके नाम से, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगी? पार्टनर्स के पास, ठीक है। मैं भी मेरा बिजनेस के नाम से खुलवा दूं, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी किसके पास रहेगी? मेरे पास रहेगी। सामान्य तरीके से नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक क्या करेगी? चार्जेस लेगी, ठीक है। फैसिलिटीज ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट, इस अकाउंट पे लोन की फैसिलिटीज आपको मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। देयर इज नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ मंथ इन दिस अकाउंट। सामान्य तरीके से अ बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट। कैन बी मूव ऑन? श्योर। रिकरिंग अकाउंट कैसा होता है? जैसे आप पोस्ट में भी खुलवा सकते हो, आपने शायद बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1 में पढ़ा ही होगा, ठीक है। जैसे आपने किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, अभी फिलहाल हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने आज क्या है 1 अगस्त 2024, आप बैंक में गए दैट यू वांट टू ओपन अ रिकरिंग अकाउंट, तो बोलेंगे आप अलग अलग अमाउंट से खुलवा सकते हो। जैसे अभी का मिनिमम अमाउंट क्या है मुझे पता नहीं है, से सपोज वो बोले आप 1000, फिर 1500, 2000, इतना, फिर आगे योर विश, हर महीने भरना पड़ेगा, फिर 1 सितंबर को भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, वापस 1000। तो ऐसे, और पूछेंगे कब तक आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाओगे? 1 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट करवाओगे, 2 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट करवाओगे, 3 साल के या 5 साल के?
अगर आपने बोला आप 5 साल तक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवाना चाहते हो तो आपको हर महीने, है ना, विदाउट फेल 1 अक्टूबर 2024 आपको 1000 अमाउंट पे करनी है। ठीक है, आइदर मतलब अभी आजकल तो आपके अकाउंट से ही ऑलमोस्ट माइनस कर देंगे, नहीं है तो फिर ठीक है, वो आपका कॉल है, वो लोग अपने चार्जेस लगाएंगे अगर आपने ECS करवाया हुआ है तो। आपको पता चला हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करवानी है, उसको बोलते हैं रिकरिंग। रिकर होना मतलब वापस होना, रिकर। कभी कभी मेडिकल, ये एक्चुअली मेडिकल लैंग्वेज ज़्यादा है अकाउंटिंग लैंग्वेज से ज़्यादा। कभी आपको कोई बीमारी होती है, जैसे टाइफॉइड है, तो टाइफॉइड एक बार होने के बाद अगर आप वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर, देन वो वापस रिकर होता है, वापस होता है। ठीक है, रिकर का मतलब ही होता है वापस होना। अकर एक बार होना, रिकर मतलब दूसरी बार होना, ये है ना वर्ड OCCUR, इसकी जगह क्या, रिकर, रिकरिंग। दिस इज एन अकाउंट विच इज, वापस आया, विच इज ओपनड फ्रॉम द सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन विच इट इज कंपल्सरी टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। द रेट ऑफ, ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट से ज्यादा होगा, सेविंग अकाउंट से कैसा होगा, ज्यादा, और फिक्स डिपॉजिट से कम होगा। फिक्स डिपॉजिट से कम क्यों, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट, देखो यहां पे बैंक इतना तय करती है कि हर महीने मेरे पास 1000 आएगा, बैंक अब 1000 आएगा तो बैंक ऐसा यूज कर सकती है उसका। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में तो जैसे आपने 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई और वो 10 साल के लिए है, 10 ईयर्स लिखता हूं रादर, साल की जगह, तो बैंक के पास 10 साल के लिए 5 लाख रुपया, वो किसी को भी लोन दे सकता है 10 साल के लिए, वो एकदम पीस ऑफ माइंड से बैंक है। आपको पता चला फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों रहता है। अगर आज कोई मेरे को 50 लाख रुपया दे कि आप रखो 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद मेरे को 1 करोड़ रुपया देना, तो वो मैं 50 लाख मैं उससे लिखवा लूंगा, भाई आप दे रहे हो मेरे को 10 साल में डबल देना है, मतलब कि 10 साल तक मैं इसको एकदम बिंदास यूज कर सकता हूं। आप समझ रहे हो, योग्य, तो मैं 10 साल तक तो मैं क्या सोचूंगा, 10 साल में मुझे 1 करोड़ देना है, मतलब हर साल मुझे इसके लिए 10 लाख रुपया साइड पे धीरे धीरे रखते जाना है। आप समझ रहे हो, तो उतना मैं यूज कर सकता हूं, तगड़ा वाला, मतलब पैसा 3 या 4 गुना कर सकता हूं। समझ रहे हो, आपको पता चला सेविंग से ज्यादा क्यों और फिक्स से कम क्यों। दिस इज एन अकाउंट, इस सेविंग अकाउंट में हम कभी भी निकाल सकते हैं। रिकरिंग अकाउंट में भी वो टर्म फिक्स होता है कि ये 3 साल तक रिकरिंग जमा कराता रहेगा, 5 साल तक, तो वो फिर निकालने वाला कब है, 3 या 5 साल बाद, उसमें भी टर्म फिक्स है। सेविंग अकाउंट में टर्म फिक्स नहीं है। सेविंग अकाउंट में अभी अब मेरा 50,000 रुपया पड़ा है, मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो। रिकरिंग अकाउंट में ऐसा नहीं है, वो जो भी टर्म है तब तक हम निकालेंगे नहीं। दिस इज एन अकाउंट विच इज ओपन फ्रॉम द सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन विच, जिसके अंदर इट इज कंपल्सरी टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इज हायर देन सेविंग्स अकाउंट एंड लोअर देन, ठीक है, द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैंक जैसे आपने 5 साल के 1 अगस्त 2024 को चालू किया और आपने 5 इयर्स यानी 1 अगस्त को आपको पैसा नहीं जमा कराना है, 1 अगस्त को आपको पैसा लेने जाना है 2029, 1 अगस्त को आपको पैसा जमा नहीं कराना है, लेने जाना है। देखना आपका जो कैलकुलेट कर लेना, 1 जुलाई 2029 को आपके 60 इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई 2029 को 5 साल मतलब 60 इंस्टॉलमेंट, 60 इंस्टॉलमेंट्स, और 1,000 के तो 60 इंस्टॉलमेंट मतलब कितना हो गया, 60,000। अब ये 60,000 के ऊपर जैसे ही हमने ऊपर देखा था रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर, जैसे ही वो आपने देखोगे पहले महीने आपने 1,000 रुपया भरा, तो 1,000 के ऊपर 60 महीने का इंटरेस्ट, फिर आपने फिर वो 1-2,000, फिर उसमें, हाँ ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ द प्रॉपर कैलकुलेशन, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखो आपने 1 अगस्त को 2024 को पैसा भरा और ये आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न वापस 1 अगस्त 2029 को, ठीक है। तो यहां तक ये महीना कितना बचा, 60 महीना। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉट एवर 1,000 के ऊपर 60 महीना, ठीक है, 60 मंथ्स,
कितना महीना? 60 मंथ्स, और नीचे डिवाइड बाई 12 लगा देंगे हम, क्योंकि एक साल में कितने मंथ? 12। अगर 12 नहीं लगा है उसका मतलब 60 साल का निकाल रहे हो आप, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई वॉट एवर, जैसे 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाई 100। अब आपने भराया 1 सितंबर 2024, तो वो 1 अगस्त आपको 2029 तक कितना महीना होगा पता है? 59 मंथ्स होगा। 59 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 6.5, तो ऐसा मतलब होगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को कि नहीं समझ रहे हो? ये जो पहले महीने आपने 1000 भरा उसके ऊपर 60 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे महीने जो भरा उसके ऊपर 59 मंथ्स का, तीसरे महीने भरा उसके ऊपर 58 मंथ्स का, और ऐसे ही आखिरी में आया आपका 1 जुलाई 2029 को आपने हैंग होगा, जो आपने 1000 रुपया भरा 1 अगस्त 2029 को, तो वो आपको रिटर्न मिल जाएगा 1 महीने में। तो उसके ऊपर क्या 60 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं, 1 ही महीने का मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा? 1 ही महीने का। 1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100 6.5 डिवाइड बाई 100। आपको पता चला व्हाट वी आर लर्निंग? देखो, इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करो, इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। उसका 46,800 कितना आया? 46,800 इंटरेस्ट कुछ गड़बड़ है, फिर से काउंट करो। अच्छा 325 325 है ना? हाँ ठीक है। इसके ऊपर कितना मिला? 325, और इसके ऊपर जल्दी जल्दी जल्दी, मिंडी गई 65 डिवाइडेड बाई 12 कर दो। 5.4 हाँ, जस्ट 5 रुपया। कितना? जस्ट 5 रुपया। समझ रहे हो? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रिकरिंग है। कोई डाउट है? नहीं है। ये कैलकुलेशन पता चला? वैसे ये अकाउंटिंग कैलकुलेशन है, आपको बीए में नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट टू गिव अ फर्दर आइडिया आई एक्सप्लेन इट लाइक दिस। हम आगे बढ़ रहे हैं। वापस, दिस इज एन अकाउंट विच इज ओपन फ्रॉम द सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, in which it is compulsory to deposit certain amount every month. The rate of interest on such amount is higher than savings account and lower than the fixed deposit. The bank pays the whole amount along with the interest at the end of the term. Fixed deposit की बात कर लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे हमने बोला, हम फिक्स टर्म के लिए करते हैं और वो पैसा भूल जाते हैं। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ऑलरेडी जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो काम ये करते हैं, ठीक है ना, जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट पड़ी रहती है, और बड़े बड़े लोग करते हैं। और बड़े लोग रादर बैंक में क्यों रखेंगे? वो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे किसी शेयर में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी, एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी है विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म। क्या मैंने अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करी? एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी है जो बैंक आराम से लंबे वक्त तक यूज कर सकती है, आराम से। भाई इतना फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे पास पड़ा है, लोन दो। अगर हमारे पास 10 साल के लिए पड़ा है, और समझो बैंक के, वैसे तो आप नेक्स्ट ईयर बहुत कुछ पढ़ोगे बैंक के बारे में कि एक बार बैंक के पास पैसा आता है तो वो लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सोचो, अब बैंक के काम के बारे में सोचो। मैंने बैंक में 10 लाख रुपया भरा फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब ये लोन होम लोन में दिया, होम लोन, ठीक है। 10 लाख की अगर होम लोन देते हैं तो उन लोगों का जनरली इंस्टॉलमेंट 11-12 हज़ार आ रहा है मंथली, 12 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। उनको मुझे देना है 120 महीने के बाद, ठीक है। और ये जो 10 लाख का लोन दिया और 12 हज़ार का इंस्टॉलमेंट आया, वो एटलीस्ट 20 साल के लिए होगा, यानी 240 महीने। अब देखो वो लोग, उन लोगों के पास मंथली इंस्टॉलमेंट में 120 महीने में कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 12 हज़ार।
वो लोग और ऑलरेडी जो मुझे इंटरेस्ट दे रहे उतना 10 साल में वो लोग 14,40,000 अर्न कर, उसके बाद में और 10 साल उससे कमाएंगे, वो अलग बात है। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आप समझो। और फिर अगेन वो लोग क्या करते हैं, ये जो 12,000 उनके पास आए, इसको भी वो वापस लोन देंगे। हर महीने जो 12,000 आ रहे हैं, तो एक ही बार बैंक के पास जो पैसा गया उसमें से वो मल्टीपल लॉन्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? बैंक पैसों को मल्टीप्लाई करता है। वी डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई दैट मनी, वो काम बैंक ही कर सकता है। ये जो पहले ही महीने 12,000 आया, इसको वो वापस किसी को 20,000 की लोन दे सकता है, उसका इंस्टॉलमेंट वापस शुरू हो जाएगा, वापस उसी पैसे से वो वापस लोन दे सकता है। तो बैंक के पास अगर एक बार 10,000 आया ना, 10 लाख आया, समझो उसके पास बहुत पैसा आया। वो बैंक का काम, 10 लाख का 10 करोड़ बनाएगा। हाँ, बहुत कुछ पैसा बना देगा वो, मल्टीपल। ये कॉन्सेप्ट को आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स मींस अ सोर्स ऑफ मनी, एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी विच कैन बी यूज्ड बाय बैंक्स फॉर अ फिक्स्ड टर्म। द डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी अंटिल द मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट, नहीं तो उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ द मनी इज विड्रॉन बिफोर द टर्म ऑफ मैच्योरिटी देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, मतलब नहीं बनता उसका, एकदम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। द बैंक गिव्स द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी दैट इट विल पे द अमाउंट बैक अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द। बैंक रिटर्न गारंटी देती है, भाई आप डिपॉजिट करो, हम आपको 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको इतना पैसा देंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अलॉन्ग विथ योर अमाउंट। एज द कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मनी बिफोर द मैच्योरिटी डेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इट हायर देन द सेविंग अकाउंट्स एंड रिकरिंग अकाउंट। कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स मींस एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी है, ऑफ द मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स्ड टर्म। The depositor cannot withdraw money until the maturity date of deposit. If the money is withdrawn before the term of maturity, then the rate of interest decreases. The bank gives the depositor return guarantee that it will pay the amount back along with interest at the end of the term. As the customer cannot withdraw the money before the maturity date, the rate of interest is fixed. ठीक है, हम आगे बढ़े कि ना? वो क्या एक सेकंड, हम इसको शाम को ले लेंगे वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।